नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। हरियाणा फतह के बाद जहां बीजेपी का मोराल काफी हाई हो चुका है, वहीं कांग्रेस की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा। और तो और हरियाणा में अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली कांग्रेस को महाराष्ट्र में उन्हीं की सहयोगी पार्टी सियासी ताने भी मार रही है। यानी हरियाणा के रिजल्ट का सीधा इफेक्ट महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पर पड़ा है। आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार से एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में किस तरह तीनों पार्टियों के बीच सीटों पर होने वाले करार पर, गठबंधन पर असर पड़ सकता है, और कैसे कांग्रेस पर अब शिवसेना यूबीटी प्रेशर बनाने में लगी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जो गलतियां हुई ऐसा लगता है, हमें लगता है, शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा। मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूं, मैं महाविकास अघाड़ी की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र में उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल हम आज चर्चा करेंगे। कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले ते तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। यानी हरियाणा रिजल्ट का इफेक्ट, महाराष्ट्र में एमवीए पर इंपैक्ट। कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स, उद्धव की ये कैसेट। महायुति में सब क्लियर, बीजेपी ही बिग ब्रदर। हरियाणा का रिजल्ट आते ही सियासत की सुई महाराष्ट्र की तरफ मुड़ गई। महाराष्ट्र जहां अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए किसी भी वक्त चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का सियासी और जबानी समीकरण हर दिन बदल रहा है। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद तो मानो महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों का पूरा गणित ही बिगाड़ कर रख दिया। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी और एनसीपी शरद, जो अब तक अपने अपने हिसाब से रणनीति सेट कर रही थी, उसमें बदलाव की कवायद शुरू हो गई। गठबंधनों में तो मानो एक नए सिरे से हलचल बढ़ गई, जिसमें सबसे ज्यादा असर महाविकास अघाड़ी पर पड़ता दिख रहा। महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी शरद भी इस अलायंस में अहम साझेदार हैं। अब तक तीनों ही पार्टियां पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही, लेकिन हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद इस गठबंधन का मानो जबानी समीकरण ही बदल गया। उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच तनातनी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से मानो कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया गया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हरियाणा चुनाव को आधार बनाते हुए यहां तक कह दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस ने गलती की है, वो अपनी गलती की वजह से हरियाणा हारी है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की गलती ना हो और हमें हरियाणा से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में काम करना चाहिए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। एक उससे फायदा हो गया कि जो हरियाणा में जो गलतियां हुई ऐसा लगता है, हमें लगता है, शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा। मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूं, मैं महाविकास अघाड़ी की बात करता हूं, तो महाराष्ट्र में उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा।
गठबंधन में अपने खास सहयोगी दल के नेता की ओर से आए इस बयान ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत के बयान पर आपत्ति जताते हुए यहां तक कह दिया कि अलायंस का पार्टनर होने के नाते इस तरह सार्वजनिक रूप से कोई भी आरोप लगाना ठीक नहीं। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। आपत्ती है तर संजय राऊत आहेतच मीटिंग मध्ये, आम्ही बसून तिथं आम्ही भेटून आता आज बोलू। त्यांचा अग्रलेख वस्तुस्थितीत होता की मुद्दाम लिहायचं म्हणून लिहायचं होतं, तर ते आता आम्ही विचारू। कारण की जे काही आम्ही समन्वयाने महाराष्ट्रामध्ये काम करतो आहे त्याचा अर्थ चांगलाच लावावा असा आमचा सल्ला आहे त्यांना। हालांकि इस बीच शरद पवार के एनसीपी शरद की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संजय राउत के बीच छिड़ी जंग में बीच बचाव करने की कोशिश की गई। एनसीपी शरद की तरफ से कहा गया है कि दोनों को इस तरह से ओपन स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। पण मला पण वाटतं की दोघांनी ओपन स्टेटमेंट्स करू नयेत। मला हेच आश्चर्य वाटतं, ते बैठकीत एक शब्दाने मस्त हसत खेळत जेवतात बिवतात सगळं करतात आणि बाहेर उगाच तुमच्या समोर येऊन तुम्ही त्यांना पिचकवता हो। इन सब के बीच यानी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में छिड़ी जुबानी जंग ने महायुति के नेताओं को तंज कसने का बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर एमवीए पर तंज कसा है कि जो कल तक साथ साथ रहने की बात कह रहे थे वो आज हम तुम्हारे हैं कौन की भाषा बोलने लगे। आम्ही भाजपवर हल्ला करतो, पण काल ती संधी त्यांना मिळाली नाही। देशाचा मूड काय आहे हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले। महाविकास आघाड़ी में कोई तालमेल नहीं है। अब खास करके हरियाणा का चुनाव जब कांग्रेस हारी तो ये सब अब उनके जो अंदर के डिफरेंसेस है वो भी अब बाहर निकले हैं। तो ये अब वहां पर उद्धव ठाकरे जी आग्रही है कि सीएम का चेहरा जल्दी घोषित कीजिए। कांग्रेस बड़ा भाई बनने की मतलब कंपटीशन में है कि हम ही बड़े भाई है। ये उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को ये लोग बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। ये तो सिर्फ यूज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को कि भाई उनको कुछ सिंपैथी वोट मिलेंगे और महाविकास आघाड़ी जीतेगी। जाहिर है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने से महाराष्ट्र के उनके सहयोगियों के साथ साथ महायुति के नेताओं को भी बोलने का मौका मिल गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी फाइनल बातचीत सामने नहीं आई है। सूत्रों की माने तो एमवीए में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच ही कई सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्यादा सीटों की डिमांड ने सीट बंटवारे को अटका के रखा है। इसके अलावा कई सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी ने भी अड़चन पैदा कर रखा है। हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना यूबीटी को लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी का बार्गेनिंग पावर कम हो रहा है और शायद यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस पर इस तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र में एमवीए के सीट शेयरिंग पर भी पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की पोजीशन कमजोर हुई है। जहां तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरह से शिवसेना एग्रेसिव है और कांग्रेस डिफेंसिव है, इसको हम आपसी संघर्ष की लड़ाई नहीं, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई है। जब से लोकसभा में कांग्रेस 13 सीट जीती है, उसके नेताओं का दावा है कि हम महाराष्ट्र में बड़े भाई के रूप में रहेंगे, जबकि शिवसेना को यह पच नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना को एक अवसर आया है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की अब तक हुई कई राउंड की बातचीत में भी सभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई।
सूत्रों के मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में से अब तक 180 से 190 सीटों पर ही तीनों पार्टियों में सहमति बन पाई, यानी अभी भी करीब 100 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इनमें विदर्भ, मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा और कुछ उत्तर महाराष्ट्र की सीटें, जहां महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच बात अटकी हुई। हालांकि एमवीए के नेताओं की माने तो उनके सहयोगी दलों के साथ बातचीत बिल्कुल सही दिशा में है और जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और बहुत सारा काम बाकी है और मंथन है, तो और कुछ दिन इसमें, 1-2 दिन इसमें जाएगी। 2-4 जगह 288 जगह की चर्चा है, 1-2 जगह का थोड़ा प्रॉब्लेम रह ही जाता है, तो उसमें चर्चा चलती रहेगी। पेक्षा जास्त जागांवर एकमत झालेलं आहे, दिलेल्या जागांवरही होईल। आता 3-4 दिवस प्रत्येकाचे कार्यक्रम असल्यामुळं कदाचित पुढच्या आठवड्यात परत एक बैठक करावी लागेल। दसऱ्यापर्यंत काही पहिली यादी वगैरे येऊ शकते? दसऱ्यापर्यंत पहिली यादी येईल की नाही मला माहीत नाही, कारण जेवढे क्लिअर जागा झालेले आहेत त्या सर्व पक्षांना कळवण्याची व्यवस्था आहे। आमचे मित्र पक्ष आहेत त्यांच्याशी आम्ही बसणार आहोत। आप, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि शेका पक्ष आणि आमचे इतर मित्र पक्ष, रिपब्लिकन पार्टीतले अनेक गट आमच्याशी संलग्न आहेत। त्या सगळ्यांना एकत्रित करून त्यांच्यावर एक बैठक आता करायचं ठरलेलं आहे। ते झाल्यानंतर मग आमची अंतिम यादी बाहेर यायला सुरुवात होईल। जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे के पेच खास तौर पर कांग्रेस की वजह से ही फंसी हुई। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनावी नतीजों का हवाला देकर खुद को महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है, जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी तैयार नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता कई बार खुलकर ये बात कह भी चुके हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही बड़ी भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस का ही सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र, एंटायर पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है और इसलिए महाविकास अघाड़ी कर हम जब चुनाव के सामने जा रहे हैं तो इसमें सभी दलों का महत्व तो रहने वाला ही है। और इस आधार पर हम लोग, क्योंकि हमारा सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि महाराष्ट्र को बचाना। महाराष्ट्र की जो फिलहाल जो सरकार है वो महाराष्ट्र द्रोही है, शिवद्रोही है। महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र बचाना हमारा पहले दायित्व है। कांग्रेस जिस मुद्दे को आधार बना रही है, उसी मुद्दे को आधार बनाकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार पर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान करने का भी दबाव बना रहे हैं। हरियाणा का नतीजा आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी की ओर से सीएम फेस का ऐलान कर देना चाहिए, जिससे जनता को किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। 1.5 महिन्यापूर्वी षण्मुखानंद हॉलमध्ये महाविकास आघाडीचा जो कार्यक्रम झाला तेव्हा जे जाहीर केलं तेच सांगतो, कारण उल्काताई तुम्ही बोललात की महाविकास आघाडीमध्ये जर काही वाद होणार नसेल तर, मी तेव्हाही बोललो, आत्ताही बोलतो, काँग्रेसने आज नाव जाहीर करावं किंवा राष्ट्रवादीने करावं, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमत बघावं। मी त्यांच्यापैकी कोणी नाव जाहीर केलं तरी माझा आत्ता पाठिंबा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने देतो, चला होऊन दे। कारण मुळामध्ये मला माझा महाराष्ट्र प्यारा आहे, मला महाराष्ट्राचं हित साधायचंय। साफ है, सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक के मसले पर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी मानो खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ज्यादा बार्गेनिंग न कर पाए, इसलिए शिवसेना यूबीटी की ओर से इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, या फिर कोई और वजह है? कांग्रेस ने हमेशा अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में रखा है और बड़े भाई की भूमिका में रखने का एक मतलब ये भी होता है कि सहनशीलता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से कई सीटों पर अपनी जीत छोड़कर शिवसेना यूबीटी को दे दिया था, ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी वो बहुत जिद पे आने वाली नहीं है। हाँ, हरियाणा चुनाव के बाद उसका मनोबल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन यहाँ नाना पटोले जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश और उत्साह है। ऐसे में सीट शेयरिंग में ज्यादा तनाव नहीं होगा, बल्कि आराम से इसका समझौता हो जाएगा। कुछ सीटों की अदला बदली होगी और कुछ सीटें, 2-4 सीटें कोई पार्टी ज्यादा लेगी, कोई कम लेगी, ये सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। इसलिए
ये कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्त नहीं होगा कि सीट शेयरिंग में एमवीए में जो भी उठापटक मची हुई है वो आने वाले समय में सुलझ जाएगी। बहरहाल अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में हार के बाद महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच क्या करार होता है और किस फॉर्मूले के तहत एमवीए की पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरह महायुति में भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल डील सामने नहीं आई। हालांकि इधर बीजेपी को हरियाणा चुनाव के बाद बूस्टअप मिलने से कई मामलों में फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं की माने तो हरियाणा की तुलना में महाराष्ट्र का समीकरण पूरी तरह से अलग है। लिहाजा महायुति के नेता किसी भी तरह से भ्रम में ना रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है। हरियाणा के नतीजे आने के बाद से बीजेपी पूरी तरह गदगद है और इसका पूरा फायदा महाराष्ट्र में उठाने की कोशिश में जुट गई। हरियाणा में बीजेपी भले ही अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन के बैनर तले चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के साथ बीजेपी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली। तीनों ही पार्टियों ने इसके लिए पिछले कई महीनों से पूरी ताकत झोंक रखी, लेकिन इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महायुति में शामिल बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए। अब तक सीट बंटवारे में जो थोड़ी बहुत अड़चनें शिंदे और अजित पवार की ओर से आ रही थी, माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद वो कम हो जाएंगी। हालांकि महायुति में शामिल दलों के नेताओं की माने तो सीट शेयरिंग पर उनकी बात काफी क्लियर हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 288 में से 80% यानी 230 से 235 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच बात फाइनल हो चुकी है। बाकी के 50 से 55 सीटों पर जल्द ही बात बन जाएगी। अजित गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें सम्मानजनक 60 सीट के आसपास मिल रही। जागा वाटपाची चर्चा अगदी अंतिम टप्प्यात आहे। आमचा 80% पेपर सॉल्व झाला आहे। 20% आम्ही लवकरच सॉल्व करणार आहोत आणि झाल्याबरोबर तुम्हाला 230-35 सीटों में हमारे तीनों पार्टियों में एक वाक्यता हो गई है। केवल एक 40-50 सीटों में वो भी कोई ऐसा मतभेद कोई सीरियस नहीं है। दशहरा के आसपास हमारी युति के लिस्ट मैंने कहा ना 230-35 जगह में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो रिझॉल्वेबल है, ऐसी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दशहराच्या आधी आमच्या 230-35 जागावर एकमत जे झालेलं आहे, सगळ्यांची याद्या येणं सुरू होणार। आता तुम्हाला जे काही करायचं असेल अंदाज ते लावा तुम्ही। हे सगळं 5-7 दिवसामध्ये जेव्हा स्पष्ट होईल कोणाला किती जागा आहे, राष्ट्रवादीला पण सन्मानपूर्वक आमच्या 60च्या आसपास जागा जे आम्ही म्हणत आलेलो आहोत त्याच्या आसपासच राहणार आहोत। देखिए, महायुति में भी सीट शेयरिंग का जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही दसरा के लगभग ये कुछ न कुछ जरूर आपको पता चलेगा। मगर अभी इस वक्त कुछ आंकड़ों के बारे में कौन सी पार्टी कितनी सीट्स पर लड़ेंगी ये अधिकृत अब बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर जो चर्चा है वो बाकी है। और निश्चित है दसरा के जो मेळावा के आगे या पीछे आगे दसरा मेळावा हो जाने, क्योंकि काफी सारी पार्टियों का दसरा मेळावा भी होता है, तो ये एक अच्छा अवसर भी होता है। तो निश्चित है जल्दी आपको पता चलेगा। माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा में अकेले दम पर जीतने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का मनोबल बढ़ गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी के इस बढ़े हुए मनोबल का असर सीट शेयरिंग पर पड़ सकता है। महायुति में है और सीटों के बंटवारे में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसने मनमानी की थी वही मनमानी उसकी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। अजीत पवार को वो उतनी सीटें देने वाली है, लेना है लो, नहीं तो नमस्ते। रहे एकनाथ शिंदे,
तो एकनाथ शिंदे का होल्ड महायुति में काफी ज्यादा है। बीजेपी उनके साथ मिल करके समझौता करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में यहां होगी और शिंदे को भी वो वही सीटें छोड़ेगी। साथ ही मिल करके चुनाव लड़ने में एक सबसे बड़ी बीजेपी की खास बात यह है कि वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी और कोऑर्डिनेट करने के बाद जो भी पार्टी जहां जिस बूथ पे मजबूत है, जिस विधानसभा सीट में मजबूत है, उसी हिसाब से वो सीटों का बंटवारा करेगी।